हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2024-25 के लिए हिंदी में व्याकरण संबंधी वाक्यों में सामान्य त्रुटियों के साथ। देखिए बेटा, दो तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। एक होती है व्याकरण संबंधी त्रुटियां, दूसरी होती है वाक्य में सामान्य त्रुटियां। ये जो हम आपको पीडीएफ करा रहे हैं इसमें बेटा व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं और इस प्रकार के प्रश्न की हम आपको 4 पीपीटी कराएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। और आपको बताइए कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। यदि आप हर रोज हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हिंदी में एक भी मार्क्स कट जाए। इसका हम आपसे वादा करते हैं। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस पर बने रहिए और चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। देखिए बेटा, वाक्य क्या है कि प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब इन्होंने 4 विकल्प दिए हुए हैं। चलिए चारों विकल्प देखते हैं। ए, इस बात। 2, प्राय सभी लोग। 3, को नहीं। 4, समझते हैं। तो देखिए बेटा, जब भी प्राय आएगा तो कुछ लोग, सभी लोग नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो एरर किस में है? हमें त्रुटि बतानी है कि इन चारों में से किस ऑप्शन में, किस विकल्प में त्रुटि है। तो बेटा किस में त्रुटि है? विकल्प 2 में। यहाँ पे प्राय की जगह क्या आएगा? केवल, सॉरी कुछ लोग। क्या आएगा? कुछ। ठीक है, चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2। प्रश्न संख्या 2 सॉरी, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? चलिए पढ़ते हैं बेटा वाक्य। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। 1, पैसे की। 2, नहीं है। 3, मुझे। 4, आवश्यकता। तो क्या आएगा बेटा? मुझे पैसों की। क्या आएगा? पैसों की। तो क्या आएगा इसमें? पैसों की। मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। तो एरर किस में है बेटा? 1 में। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1। प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है बेटा, यानी कि ये जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, यदि आपके इस पूरे वाक्य में त्रुटि नहीं है तो आप इस चौथे विकल्प को भी चूज कर सकते हैं, यानी कि चुन सकते हैं। देखिए, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, यानी कि अब देखिए इन्होंने क्या किया? शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। इस पूरे वाक्य में कोई गलती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? किसे चुनेंगे हम बेटा? कोई त्रुटि नहीं है। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला 4th नंबर इन विकल्प में से किस में है? तो किस में है बेटा? दूसरे विकल्प में। ये देखिए, ऐसे मत करना पेपर में कि आपने चौथा नंबर देखा और चौथे नंबर पे लगा दिया, जबकि चौथा जो नंबर है आपका वो तीसरे का विकल्प है। तीसरा जो आपका वाक्य का टुकड़ा है ये वो उसका विकल्प है। ठीक है, तो चौथा विकल्प कहाँ है? कोई त्रुटि नहीं है। कौन से में है? चौथे में। और चौथा कहाँ है बेटा? इसमें, यानी कि दूसरा। ठीक है, दूसरा आंसर क्या होगा आपका? दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनी। चलिए देखते हैं। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा, इन्होंने क्या क्या दे रखा है। इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में 2 और चौथे में 4। तो चलिए देखते हैं बेटा, केवल यहाँ। देखिए बेटा, क्या होना चाहिए? यहाँ केवल। क्या होना चाहिए? यहाँ केवल। केवल। और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अपोजिट कर दिया। ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए। तो त्रुटि किसमें है बेटा? पहले ही भाग में त्रुटि। और पहला कहाँ है? पहला भाग है ये, यानी कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका 2। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि, ये टा है बेटा, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुने। चले देखते हैं। मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में ही आ गया होगा। यदि हम वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है। चलिए एक में देखते हैं। एक में क्या है? बिकती हैं। 2 में बहुत सी चीजें। 3 में कोई त्रुटि नहीं है। चौथा मेला में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मेले में। क्या हो जाएगा? मेला की जगह क्या हो जाएगा इसमें? मेले। मेले में। ठीक है, और बेटा कौन सा विकल्प सही है आपका?
चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, दिए गए वाक्य का वह भाग हमें ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, आपको ये दे दिया गया है, यदि इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आप वो वाला ऑप्शन चुन सकते हैं कि कोई त्रुटि नहीं है। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर हमें बहुत दुख हुआ। देखिए बेटा, जब भी कोई हम अटपटा सेंटेंस पढ़ते हैं तो कई बार हमारा माइंड ना वही जो हमने किताब में पहले से पढ़ा हुआ है, ये जो सेंटेंस ठीक है, हमारा माइंड, हमारी आंखें तो देखती हैं लेकिन माइंड उसे ही रीड करता रहता है और हमें लगता है कोई मिस्टेक ही नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मिस्टेक है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के, जबकि क्या होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं विकल्प क्या क्या है। एक, बहुत दुख हुआ। ठीक है। दो, लाल बहादुर शास्त्री जी की, क्या होना चाहिए बेटा, दूसरे में की। तीसरा, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि तो है। चार, मृत्यु की खबर सुनकर हमें। तो देखिए बेटा, इन्होंने यहां तो नहीं दिया हुआ था, इस वाले सेंटेंस में मृत्यु की खबर सुनकर नहीं दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने विकल्प में सुनकर दे दिया। ठीक है, तो आप इस बात का एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि आप केवल ऊपर को नहीं, विकल्प भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए, इसमें इन्होंने सुनकर दे दिया तो ये भी ठीक है, तो किसमें एरर है बेटा, लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, तो आपका जो दो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका दो। प्रश्न संख्या 7, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए बेटा, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए, क्योंकि ए में क्या है, 4 और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। प्रश्न संख्या 8, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। ठीक है, चलिए, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए फिर से पढ़ते हैं। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन नहीं होता बेटा, अभिवादन, क्या होता है, अभिवादन, अभिवादन पत्र प्रदान किया। तो ये कौन सा वाला है बेटा, ये तीसरा विकल्प है। तो तीसरा कहाँ है, तीसरा है, तीसरे में, यानी कि आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही, आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 3। प्रश्न संख्या 9, दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। 4 विकल्प है बेटा, केवल इसलिए वह तुरंत यहां न आ सका। ठीक है, 4 विकल्प है। ए, एक क्या है, आ सका। दो क्या है, वह तुरंत। तीन क्या है, यहां न। और 4 क्या है, केवल इसलिए। तो देखिए बेटा, केवल इसलिए एक साथ तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कौन से विकल्प में एरर है, कौन सी में त्रुटि है, चौथे विकल्प में त्रुटि है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। प्रश्न संख्या 10, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। चलिए, पक्षी राज, देखिए बेटा, ये व्याकरणिक है तो इसमें व्याकरण संबंधी, मात्राओं संबंधी किसी भी तरह की त्रुटियां हो सकती है, क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी, तो आपको वो सबका ध्यान रखना है। ठीक है, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। चलिए विकल्प देखते हैं। एक, वाहन उल्लू है। दो, और लक्ष्मी जी का। तीन, कोई त्रुटि नहीं है। चार, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। तो देखिए बेटा, वैसे तो ये ठीक है वाक्य, ठीक है, और इसमें लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें पक्षी, पक्षीराज। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये मात्रा कहाँ कुछ यहाँ आ जाएगा आपका पक्षीराज। ये देखिए, यहाँ पे मात्रा संबंधी गलती थी, तो 4 विकल्प में आपकी त्रुटि है। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुने। ठीक है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक, गुरुजनों पर। दो, रखनी चाहिए। तीन, कोई त्रुटि नहीं है। और चार, श्रद्धा। तो बेटा, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, गुरुजनों पर सच में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि आपके टीचर्स आपको जितना काम कराते हैं वो सब आपके भविष्य में काम आना होता है। उनका उद्देश्य आपको प्रश्न उत्तर याद कराना बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि भविष्य में के लिए आपको तैयार करना होता है, आपके मस्तिष्क का विकास करना होता है।
प्रश्न संख्या 12, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। एक, कोई त्रुटि नहीं है। दो, बच्चों को, ठीक है। तीन, जलेबियां खिलाई, खिलाए, क्या करा, जलेबियां खिलाए। और किसने, पिता ने। तो बेटा पिता भी ठीक है, बच्चों को भी ठीक है, त्रुटि है इसमें। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, हमें क्या चुनना है, जिसमें त्रुटि है। तो त्रुटि किसमें है, जलेबियां खिलाई, खिलाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें आपका तीन। आंसर क्या हो जाएगा आपका तीन, तीसरे विकल्प में त्रुटि है। चलिए, प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है, नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है बेटा, फिर से पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। चलिए, 10 रुपया में क्या आता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बेटा देखिए, विकल्प हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा आंसर देखेंगे। ये क्या होना चाहिए, पहले ही देख लीजिए आप, 10 रुपए, ये हट जाएगा, 10 है ना, 10 रुपए में क्या आता है, कौन सा, ये पहला ही है। और पहला कहाँ है बेटा, चौथे में। तो आपका पहले वाले विकल्प में त्रुटि है, लेकिन जो आपका पहला विकल्प है वो फोर्थ वाले में, आंसर में जो विकल्प दिया उसमें चौथे में है। तो आपका फोर्थ आंसर जो हो जाएगा, आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बेटा, 4। ये वाले प्रश्न आपको बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि बच्चे केवल यही देखेंगे, 2 और 2 लगा देंगे, जबकि 2 नहीं होगा। यदि आप 2 देखेंगे तो 2 के लिए 1 होगा। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। चलिए, कपिल देव ने पहले ओवर में की पहली गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया। चलिए फिर से देखते हैं। कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर, देखिए बेटा हमारे दिमाग में गेंद के साथ पहली जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने पहली ही पढ़ा। तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से सेंटेंस देखना है, क्योंकि हम सेंटेंस एरर ही देख रहे हैं, हम वाक्य के एरर ही देख रहे हैं, त्रुटियां देख रहे हैं। तो हमें ये सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो वो कह रहा है कि कपिल देव ने पहले ओवर की, पहले नहीं पहली, क्या करनी है, पहली, मात्रा आनी चाहिए, पहली गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये कौन से एरर इसमें हमारी त्रुटि है, दूसरे में। ठीक है, और दूसरा कहाँ है हमारा, पहले विकल्प में। तो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 1। प्रश्न संख्या 15, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, उसने अपने घर आने के लिए आग्रह पूर्ण होकर कहा। 4 विकल्प है। 1, उसने अपने घर। 2, आग्रह पूर्ण होकर कहा। 3, कोई त्रुटि नहीं है। 4, आने के लिए। तो बेटा देखते हैं, आग्रह पूर्ण नहीं, आग्रह पूर्वक कहा। आग्रह पूर्वक कहा, उसने अपने घर आने के लिए आग्रह पूर्वक कहा। तो कौन सा विकल्प में आपके त्रुटि है, दूसरे विकल्प में आपके त्रुटि है। आंसर हो जाएगा बेटा 2। प्रश्न संख्या 16, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। चलिए पढ़ते हैं बेटा वाक्य। वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। 4 विकल्प है। ए जबरदस्त, 2 बड़ा, 3 शिकारी था, 4 वह। तो बेटे ये क्या है, जबरदस्त, जबकि क्या होना चाहिए, जबरदस्त। किस में एरर है, एक में एरर है। ठीक है, तो आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। 4 विकल्प है इसमें। चढ़ गया, 2 वह, 3 ऊपर और 4 सीढ़ियों के। तो बेटा ये द नहीं होना चाहिए, ढ होना है, सीढ़ियां। क्या होता है बेटा, सीढ़ियां होता है। क्या होता है, सीढ़ियां, सीढ़ियां। ठीक है, सीढ़ियां या सीढ़ियों, सॉरी, सीढ़ियों। अगर ये सीढ़ियों भी है तो सीढ़ियों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पे डा की जगह बेटा ढा हो जाएगा। ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। चलिए, प्रश्न संख्या 18, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है
तो कोई त्रुटि नहीं है चुनिए। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए बेटा, चलिए पढ़ते हैं इसे। उसे परिश्रम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसे परिश्रम करना चाहिए। तो किसमें एरर है बेटा? पहले विकल्प में ही आपका एरर है और पहला कहाँ है? चौथे में। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। 4 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनिए। चलिए देखते हैं। अनेकों बार देखे चुका हूं, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखते हैं बेटा, पहले इसमें अनेकों बार देखे नहीं, देख चुका हूं। क्या कर चुका हूं? अनेकों बार देख चुका हूं। तो किसमें त्रुटि है बेटा? बी ऑप्शन में त्रुटि है, दूसरे ऑप्शन में त्रुटि है। और ये दूसरा वाला ऑप्शन कहाँ है? दूसरा वाला विकल्प आपका कहाँ है? दूसरा वाला विकल्प है बेटा आपका चौथे नंबर पे। ठीक है, तो किस आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। प्रश्न संख्या 20, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। चलिए देखते हैं। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा, 4 विकल्प इन्होंने दिए हैं। तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता की जगह क्या होना चाहिए? तुमसे। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तो पहले विकल्प में ही आपका एरर है और पहला कहाँ है? 1 नंबर पे ही है। 1 नंबर पे ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 1। इस तरह से मैंने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दिए बेटा और ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।